नमस्कार दोस्तों, मैं अमित पांडे आप सभी का हमारे YouTube चैनल शिक्षित भारत में स्वागत करते हैं। ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट वन में मैंने पिछले क्लास में मैंने बताया था डिस्टेंस के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला के बारे में बताया था। आज हम चलते हैं सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला मैंने क्या बताया था, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। ये आपका क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला था। ठीक है, डिस्टेंस का फॉर्मूला इसी पॉइंट, दो पॉइंट पर लगता है। जैसे अगर मान लीजिए आपका 4 और 5 है और 5 और 6 है, तो ये क्या है x1 y1 और ये क्या है x2 और y2। इस पे से सवाल बोर्ड में आपके बनने के बहुत चांसेस है। 2 मार्क्स का आता है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला का निकालने के बाद एक आता है सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, आइए चलिए देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा, बेसिक थोड़ा जान लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला समझिएगा, देखिए ये अगर आपका पॉइंट है x है और ये y है, ठीक है। ये ध्यान से देखिएगा, ये पॉइंट है, ठीक है। देखिए ये जो है x1 y1 जो पॉइंट है ये, और ये x2 y2 जो है, x2 y2 है, ये x1 y1 x2 y2 के बीच में जो पॉइंट होता है x और y, ठीक है। और इन दोनों पॉइंट के बीच में जो रेशियो का काम करता है m रेशियो n, आप m रेशियो n भी लिख सकते हैं, चाहे m1 m2 भी, आप कुछ भी आप मान सकते हैं आप, ठीक है। ठीक है, इसी बेसिस पर फॉर्मूला लगता है x1 y1, x और y, ठीक है। और ये क्या है m1 m2, ठीक है, m1 m2। ये होता है सेक्शन वर्ड। देखिए ये बिंदु, ये डॉट और ये डॉट, इन दोनों के बीच के में जो पॉइंट एक्स वाई दिया हुआ है, m रेशियो n में अगर कोई पॉइंट दिया रहता है तो वहां क्या लगाते हैं, सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं। सेक्शन फॉर्मूला का क्या होता है, फॉर्मूला देखिएगा। सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला क्या होता है, दो फॉर्मूला होते हैं, और एक्स फॉर्म में होता है और वाई फॉर्म में होता है। एक्स फॉर्म में होता है और वाई फॉर्म में होता है। एक्स फॉर्म और वाई फॉर्म, देखिए पहले एक्स फॉर्म में लिखेंगे एक्स इक्वल टू, देखिए जब भी अगर फॉर्म एक्स में लिखेंगे तो याद करने का तरीका ध्यान दीजिएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, अपान x1 प्लस x2। ये बेसिक आप लोग ध्यान रखिएगा कि कभी भी जो फॉर्मूला x की वैल्यू दी है तो x वाला ही रहेगा। जैसे आपका पॉइंट देखिए, अगर मान लीजिए x1 y1 और x2 y2 है, ये दो पॉइंट आपके सामने दिए रहेंगे, ठीक है। अभी मैं इसके बारे में पूरा सवाल डिटेल में बताऊंगा मैं। x की अगर वैल्यू है तो केवल x फॉर्म रहेगा, अगर y पॉइंट का वैल्यू रहेगा तो m1 वही रहेगा, y2 ले लेंगे और यहां पर क्या रहेगा m2 y1 ले लेंगे, ठीक है, अपान m1 प्लस m2 लेंगे। ये सेक्शन फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, m1 x2 प्लस m2 x1, x1 प्लस x2 और m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2, ये होता है सेक्शन फॉर्मूला। अगर इन केस, मान लीजिए इन केस कोई पॉइंट हमारा रेशियो ना दिया रहा है, मान लीजिए कोई पॉइंट हमारा रेशियो ना दिया रहा है, m1 रेशियो m2 ये है, अगर मान लीजिए ना दिया रहा है तो हम फॉर्मूला लगाते हैं k रेशियो 1 में लगाते हैं, k रेशियो 1 में लगाते हैं। क्या लगाते हैं, k रेशियो 1 में। जब k रेशियो 1 में आप लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, k x2 प्लस x1 अपान k प्लस 1 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर y k y2 प्लस y1 अपान k प्लस 1, ये हो जाएगा आपका ये फॉर्मूला, ठीक है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक और चीज आता है सेक्शन फॉर्मूला के अलावा, एक आता है ट्राई सेक्शन। ध्यान दीजिएगा ट्राई सेक्शन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्राई सेक्शन, ट्राई सेक्शन क्या होता है, ट्राई सेक्शन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा।
कि कोई भी एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है, उसको 3 भागों डिवाइड में, वैसे 3 भाग डिवाइड में आपको काटता है। देखिएगा, जैसे ये आपका ये पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट हमने बना लिया और ये पॉइंट बना लिया, ठीक है, ये लाइन सेगमेंट है, इस पर सवाल बनते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा, ये ए पॉइंट है और ये क्या है, बी पॉइंट है, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 और कोई पॉइंट दिया रहेगा x2 y2, मान लीजिए दिया रहेगा ऐसे, ठीक है। अब ट्राई सेक्शन में क्या बोलता है, 3 डिवाइड में बांटना है, 3 डिवाइड में, देखिए ये और ये पॉइंट P एंड Q फॉर्म में बांट, इसको बोलते हैं ट्राई सेक्शन। ट्राई सेक्शन मतलब देखिए, ये एक पॉइंट हो जाएगा और ये एक पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। अब ये एक पॉइंट हो जाएगा और ये एक पॉइंट हो जाएगा, तो ये ऐसे ट्राई सेक्शन जब सवाल आएंगे तो इसके बारे में बताएंगे, फॉर्मूला वही लगता है, बस ये ध्यान दीजिए, ए पी पी क्यू को लेते हैं, पी क्यू क्यू बी का, तो यहां लिख लेते हैं ए पी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू क्यू बी, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं, अब आइए सवाल पर चलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, और देखिए सेक्शन फॉर्मूला कहां लगता है, ये बहुत विशेष पॉइंट है, ये ध्यान दीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूला लगता है कहां, ये पहले ध्यान दीजिएगा। सेक्शन फॉर्मूला अगर आपके कोई 2 पॉइंट दिया रहेगा, x1 y1 दिया रहे, ध्यान दीजिएगा, और x2 y2 दिया रहे, समझिएगा पॉइंट को, x2 y2 पहले सवाल को समझिएगा, एक एक पॉइंट बता दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अनुसार, ठीक है, बोर्ड के अनुसार इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए x1 y1 x2 y2 दिया रहे, अगर रेशियो दिया रहेगा m रेशियो n में दिया रहेगा, m रेशियो n में दिया रहेगा, ठीक है, और m रेशियो n में दिया रहेगा, और x और y की वैल्यू निकालना रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, x इक्वल टू क्या लगाएंगे, x2 m, जैसे mn है, मान लीजिए यहां पर m2 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, m1 m2, मान लीजिए m2 x2 प्लस m1 x1 अपान m1 प्लस m2, फिर y का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, m2 y2 प्लस m1 y1 अपान m1 प्लस m2, ये ध्यान रखिएगा। सेकंड सवाल क्या आता है इसमें, ट्राई सेक्शन का मैंने बताया, ट्राई सेक्शन का मान लीजिए कोई पॉइंट दिया रहेगा, x1 y1 और x2 y2 दिया रहेगा, बोलेगा ट्राई सेक्शन करिए, ट्राई सेक्शन का फॉर्मूला लगाया रहेगा P और Q फॉर्म में, जैसे आपको मैंने ये बताया, ये पॉइंट रहेगा P और Q फॉर्म में, ये ध्यान दीजिएगा। थर्ड पॉइंट देखिएगा, थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट में मान लीजिए x y1 है और x2 y2 है और m रेशियो n m1 m2 क्वेश्चन मार्क है, मान लीजिए ये क्वेश्चन मार्क है, ये दिया, ये मान लीजिए निकालना है और ये दिया रहेगा पॉइंट, ये सब सारे सवाल एक ही फॉर्मूला लगेंगे, सेक्शन फॉर्मूला पर लगेंगे। तो ये चीज कुछ बेसिक था, अब डायरेक्ट सवाल पर चलते हैं, सवाल को पुटअप कराते हैं। चलिए देखिए सवाल क्या लिखा है, जो मैंने बताया था, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड -1743 इन द रेशियो 2:3 में, ठीक है, 2:3 में। तो चलिए सवाल पर देखते हैं। चलिए तो पहले हम पॉइंट ले लेंगे, पॉइंट ले लीजिए, पॉइंट क्या है, देखिए कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द 1:, देखिए पहले बात समझिएगा, ये पॉइंट थोड़ा समझिएगा, ये पॉइंट समझिएगा, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है आपका, समझ, पॉइंट क्या दिया है, 1 और 7 और कितना दिया है, 4 और 3, ठीक है। अब क्या बोला है, पॉइंट डिवाइड ज्वाइन द रेशियो, ये रेशियो में बटा हुआ है 2:3 में, 2:3, ठीक है। तो पहले हम लिख लेंगे, इसका पॉइंट लिख लेंगे x1 y1 और इसका लिख लेंगे x2 y2 और ये लिखेंगे m1 m2। तो पहले हम मार्किंग कर लेंगे, ठीक है, जब मार्किंग करने के बाद हम डायरेक्ट सवाल को पुटअप कर देंगे, डायरेक्ट हम क्या करेंगे, फॉर्मूला को पुटअप कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा कोऑर्डिनेट में। देखिए तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, x इक्वल टू, हमने क्या बताया था, m1 x2 प्लस m1 x1 अपान m1 प्लस m2, बार बार हम इसमें लिख रहे हैं कि आपको ताकि याद हो जाए। चलिए आइए, m1 कितना है 2, x m1 कितना है 2, x2 कितना है, देखिए x2 4 प्लस
ये देखिएगा m2 कर लीजिएगा ये, ठीक है। m2 कितना है 3 और x1 कितना है यहाँ पर 1 बाई m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है। चलिए तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान देखिए 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, यहां देखिए 2 प्लस 3 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई 11/5, ठीक है। एक हमको पॉइंट मिल गया, एक मेरा पॉइंट मिला। एक मेरा पॉइंट मिल गया। सेकंड y का फॉर्मूला क्या मैंने बताया था, y का फॉर्मूला मैंने बताया था y m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। देखिए फॉर्मूला गलती नहीं हो चाहिए, फॉर्मूला गलत होगा सवाल आपका गलत हो जाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू देखिए यहाँ पर y1 y2, इसको ऐसे कर लीजिएगा y1 y2, ठीक है, ऐसे ठीक है। आइए तो m1 कितना है हमारे सामने, m1 हमारा 2 है और y2 कितना है, देखिए y2 कितना -3 प्लस m2 कितना है 3 है और y1 कितना है -7 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस 3, ठीक है। अब y की वैल्यू निकालते हैं। देखिए 3 2 जा -6 और 7 3 जा -21 अपॉन 3 2 5, तो y की वैल्यू यहां निकालते हैं। तो y की वैल्यू कितनी होगी, देखिए ध्यान से -6 प्लस माइनस -21/8, 8 है कि 5 है, 5 है 5, ठीक है। तो y की वैल्यू माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -27/5, ठीक है। तो हमारा ये सवाल आ गया x और x की वैल्यू और y की वैल्यू। तो हमें दो पॉइंट क्या मिले, x और y की पॉइंट क्या मिला, x और x की पॉइंट मिला 11/5 और y की वैल्यू क्या -27/5, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये हमारा रेशियो आ गया, हमारा m रेशियो n में काटा तो कोई मुझे पॉइंट मिल गया x और y 11/5 -27/5, ठीक है। यहाँ 3 2 जा 6 और 7 3 21, ठीक है। ये आपका 2 मार्क्स का आता है पेपर में। ये जो जो सवाल आपको बताए जा रहे हैं बोर्ड के अकॉर्डिंग सब इंपॉर्टेंट सवाल है, सबको नोट डाउन करके तो आप प्रिपरेशन में आप लग जाइए, ठीक है। क्योंकि 10 दिन का आपका समय है, 10 दिन मैथ में आपको समय बहुत ज्यादा दिया हुआ है, उस अनुसार आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है। चलिए आइए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। चलिए ये देखिए ये क्या लिखा है, फाइंड द रेशियो विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, एक मिनट, हाँ आइए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4 -1 एंड -2 -3। ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बताया, अभी मैंने फॉर्मूला में जिक्र किया था ट्राइसेक्शन क्या होता है। ट्राइसेक्शन क्या होता है, जब अगर दो पॉइंट है, दो पॉइंट के बीच में दो डिवाइडेड करें, अगर एपी पीक्यू, एपी बराबर पीक्यू, पीक्यू और पीक्यू क्यू और क्यू पीक्यू बराबर क्यूबी, ये ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बता भी दे रहा हूं अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो, जैसे ये आपका देखिए, जैसे आपका ये पॉइंट है, ध्यान देखिएगा ये पॉइंट है आपका, ये पॉइंट क्या है x1 y1 है मान लीजिए, और ये क्या है पॉइंट x2 y2 है मान लीजिए, ठीक है। और यही पॉइंट आपको पूछ रहा है P और ये Q, अभी मैं फॉर्मूला में बताया था ना ये चीज, ठीक है। ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, ठीक है। तो ये ट्राइसेक्शन हो गया। तो ये पॉइंट क्या दिया हुआ है 4 दिया है और -1 दिया है, 4 -1 और क्या दिया ये -2 और -3। एक बात गौर करिएगा, ये जो फॉर्मूला है एक्स वाई के फॉर्म में है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फॉर्मूला है एक्स वाई के फॉर्म में, ध्यान समझिएगा, ये फॉर्मूला निकलेगा x1 y1 यहां निकलेगा और ये x2 y2 यहां निकलेगा, ये तो पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, ये ध्यान समझिएगा। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, मैंने अभी बोला AP इक्वल टू PQ, लिख लीजिए AP इक्वल टू PQ और PQ इक्वल टू QB, ये ध्यान समझिएगा।
इसको कैसे लिख सकते हैं, ए पी इक्वल टू पी क्यू और पी क्यू इक्वल टू क्यू बी। चलिए इसको निकालने का तरीका ध्यान दीजिए कैसे निकलेगा। देखिए निकालने का तरीका क्या है, जैसे आपका ये देखिए मैंने बताया था जब भी आपका रेशियो ना दिया रहे, कभी भी आपका रेशियो ना दिया रहे तो 2:1 चाहे 1:2 में ये 2 बार करके पॉइंट निकलते हैं। ध्यान दीजिएगा ये 2 बार करके पॉइंट निकलते हैं, ये ऐसा समझिएगा 2 बार करके निकलते हैं। जैसे पहले हमारा 1 है ये, ठीक है, और ये पूरा क्या है 2 और ये पूरा क्या है 2 है ये, और ये क्या 1। ये ध्यान दीजिएगा, समझ में आया, ये 1 है, याद रखिएगा ये 1 है, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 2 है, ठीक है। तो हम निकालते हैं पहले एपी पी क्यू का निकालते हैं, ये पॉइंट का हम निकालते हैं। चलिए देखिए, तो हम देखिए क्या करते हैं, पहले x1 लिखते हैं। देखिए तो हमारा रेशियो क्या रहेगा, रेशियो हम किस फॉर्म में रहेंगे, k:1 में रहेंगे, ये ध्यान दीजिएगा k:1 में लेंगे। जो हम m:n मानेंगे पहले किस में लेंगे, कि 1:2 में लेंगे, ये ध्यान समझिए 1:2 में लेंगे। चलिए लगाते हैं सवाल। चलिए पहले x1 लिख लें, x1 y1 x2 y2। पहले 1:2 का निकालते हैं, 4 -1 है और -2 -3 है। ध्यान से देखिएगा, निकालते फॉर्म x1 का। देखिए x1 का फॉर्म निकालते हैं। चलिए 1 है तो 1 × -2 प्लस, देखिए यहां 2 है, m2 इंटू, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं, फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा। x1 कितना है 4 अपॉन 1:2, ठीक है, ये ध्यान लीजिएगा। तो x1 इक्वल टू -2 1 × 2 प्लस 4 2 × 8/3। तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, 8 में से 2 कितना होता है 6 होता है /3। तो x1 इक्वल टू क्या आया 2 आ गया, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। मैं यहीं पर तीनों चारों बता दे रहा हूं ऐसे करके। ठीक है, देखिए x1 आ गया। अब आते हैं y1 की बारी आएगी। y1 इक्वल टू, फॉर्मूला हम लिखेंगे नहीं, ध्यान दीजिए y1 की फॉर्मूला पहले। देखिए 1 मल्टीप्लाई y2 क्या है -3 प्लस 1 हो गया, यहां 2 हो गया, और y1 की वैल्यू कितनी होगी -1 हो गई। ठीक है, अपॉन 1 + 2 तो y1 की वैल्यू -3 प्लस -2 1 × 2 अपॉन 3। तो y1 की वैल्यू -3 प्लस -/3, तो y1 की वैल्यू क्या हो गई -5/3। ठीक है, ध्यान दीजिए, तो हमारा 2 पॉइंट निकला, ये 2 पॉइंट हमारा निकल रहा है, x1 y1 निकल रहा है। अब हम चलते x2 y2 पर आते हैं। देखिए ट्राई सेक्शन में ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कि 1:2 में मैंने निकाल दिया। अब हम निकालेंगे 2:1 में, mn का वैल्यू क्या निकालेंगे 2:1 में निकालेंगे, ये समझ जाइएगा आप लोग, 2:1 में निकालेंगे। चलिए तो फिर x1 की वैल्यू निकालेंगे, x1, अब x2 की निकालेंगे। देखिए x2 का तो पहले लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई, आइए 2 मल्टीप्लाई x2 है ना, x2 कितना है -2 + 1, x1 कितना है 4 /2 + 1। ठीक है, तो x2 इक्वल टू -4 + 4/2, ये हो गया। तो x2 इक्वल टू क्या हो गया 0, क्या हो गया x2 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब आते हैं y2 का देखते हैं, समझिएगा 2 मल्टीप्लाई y2 का है बेटा -3 प्लस ये तो आप 1 ले लीजिए m2, और y1 कितना -1 /1 + 2, 2 + 1 कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 + 1। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एक बार हाँ देख लीजिएगा,
2 माइनस 2x2, ठीक है, और -4, और यहाँ पर क्या है 1 इंटू x1 कितना 4, ठीक है। चलिए, तो y2 इक्वल टू -6 -1 अपॉन 3, तो y2 इक्वल टू क्या हो गया -7/3, -7/3 हो गया, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा -7/3। तो हमारा क्या आ गया x2 और y2 आ गया, x1 हो गया ना, ये 1 मिनट, x1 निकल गया, y1 निकल गया, x2 निकल गया, y2 निकल गया, ठीक है। तो हमारे सामने पॉइंट क्या क्या आ गए, देखिए ये हमारे पास हमें 2 पॉइंट मिलके आ गए। 2 पॉइंट क्या मिला आपका, पॉइंट मिला x1 और y1, देखिए 2 मिला, और क्या मिला -5/3, और एक क्या मिला 0 मिला, और ये मिला -7/3। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। सो नोट डाउन करिए, ट्राइसेक्शन का फॉर्मूला जो हो गया आपका, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दीजिएगा। ये 5 मार्क्स में भी आते हैं सवाल ये, और 2 मार्क्स में भी आते हैं, ठीक है। ऐसे ही सवाल लगेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या कहता है, क्या देखते हैं। थर्ड सवाल क्या है, फाइंड द रेशियो, समझिएगा, ये वही सवाल आ गया, फाइंड द रेशियो। मैंने बताया था जब भी रेशियो निकालने कहा जाए, रेशियो के निकालने कहा जाए, रेशियो, ठीक है। तो रेशियो के लिए क्या निकला, लाइन सेगमेंट अगर दिया रेशियो, मैंने बताया था अभी रेशियो आप रख रहे थे, अभी आप रेशियो निकालना है। तो रेशियो निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आप बेसिक चीज ध्यान दीजिएगा, M1 जो M2 हमारे पास है, इससे लेकर आप मत करिएगा, आप K/1 मानकर करिएगा, K/1 मान कर करिएगा, ये बेसिक ध्यान दीजिएगा। ये M/M1 M2 मत मान के करिएगा, नहीं तो सवाल बढ़ते चला जाएगा, सॉल्व नहीं होगा। तो K/1 मान के चलेंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो लाइन पॉइंट है आपके सामने दिखेगा, ये पॉइंट हमारे दिए हुए हैं, x मान लीजिए और ये y मान लीजिए, ठीक है। ये x और y दिया हुआ है, और ये देखिए 3 और ये समझिएगा, देखिएगा ये है पॉइंट में क्या है -3 और 10 पॉइंट दिया हुआ है x1 y1, और ये क्या दिया हुआ है 6 और -8 दिया हुआ है, ठीक है। और मिलाने वाले रेखाखंड मतलब लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय, डिवाइड किसे कर रहा है -1 और 6, मतलब x और y से कर रहा है, x और y से कर रहा है, ठीक है। और रेशियो, फाइंड द रेशियो निकालना है। रेशियो क्या निकालना है, M1 और M2 निकालना है, यही निकालना, ठीक है, ये, ठीक है, ये निकालना है, समझ में आया। तो जब M1 M2 निकाला, मैंने क्या बताया था, इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए K/1 मान लीजिए, क्या मान लीजिए K/1, इसको क्या मान लीजिए K/1। आइए सवाल को पुटअप करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए तो हम पहले फॉर्मूला लिखते, देखिए पहले हम क्या करेंगे K/, का था, पहले K रेशियो, हमको रेशियो ही से मतलब है, तो हम ये नहीं निकालेंगे, पहले डायरेक्ट K का निकालेंगे। क्या होता है फॉर्मूला x का, x इक्वल टू M2 M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है, ये हो गया। x की वैल्यू की दी है -1, ठीक है। M1 की वैल्यू कितना दी है, मैंने बताया था K लीजिए, K, x2 कितना है, देखिए इसको मानेंगे x1 और y1, और इसको मानेंगे x2 और y2, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा बेसिक। तो x2 कितना हमारे सामने 6 है, M2 कितना है 1 है, x1 कितना है -3 है, और नीचे क्या है हमारा K+1, क्योंकि M1 M2 ये +1 है, ठीक है। तो आइए, तो -1 यहां पर है, -1, ये K+1 यहां पर क्या करेंगे आप, ट्रांसपोज कर देंगे, ये देखिए यहां से क्या करेंगे, यहां ले जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6K प्लस माइनस, मतलब -3 1 3 1 जा 3 प्लस माइनस -3, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए -1 की मल्टीप्लाई -K, माइनस का माइनस माइनस प्लस -1 इक्वल टू 6K -3, -3 आप इधर कर लीजिएगा, +3 में आ जाएगा, और माइनस के उधर चला जाएगा, माइनस के प्लस के में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये 3 1 कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 7K, तो वैल्यू क्या आएगी 2K की वैल्यू 2 7,
के की वैल्यू 27 आ जाएगी। अब रेशियो है तो ध्यान दीजिए, के रेशियो 1 है तो के की वैल्यू क्या है, 2/7 रेशियो 1, तो 2/7, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यही आएगा आपका वैल्यू M1 और M2। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। हाँ, चलिए, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, इसमें भी रेशियो मान प्राप्त करना है। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। देखिए ये पॉइंट कितना बेहतरीन है, एक्स एक्सिस। अभी हम जब प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि अगर एक्स एक्सिस रहता है और वाई एक्सिस रहता है तो क्या करते हैं, एक्स एक्सिस रहता है तो हम क्या करते हैं, वाई क्या करते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, अब जब वाई एक्सिस रहता है तो एक्स क्या रखते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, ये बेसिक ध्यान दीजिएगा, ये चीजें ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पेपर में ये थोड़ा सा आपको मददगार करेगा, हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो पूछा वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें ए और बी की वैल्यू को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक कोऑर्डिनेट ज्ञात कीजिए, पॉइंट ऑफ डिवीजन ज्ञात करिए। ठीक है, एक्स एक्सिस है तो चलिए हम करते हैं। तो मैंने बताया था जब भी रेशियो ना दिया रहता है तो के रेशियो 1 में करने का, ना कि M1 M2 में, के रेशियो 1 में करने का। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ, क्या पॉइंट दिए हुए हैं, 1 और -5, 1 और -5 दिया हुआ है पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या दिया हुआ है, -4 और 5 दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले मेरा क्या दिया है, x1 और y1 दिया हुआ है, और क्या दिया है, x2 और y2 दिया हुआ है। ठीक है, ये दिया हुआ है बराबर। एक्स एक्सिस दिया हुआ है, एक्स एक्सिस मतलब जो मेरा पॉइंट था एक्स वाई का, एक्स वाई का जो मेरा पॉइंट था एक्स एक्सिस पे, तो एक्स एक्सिस पर क्या होगा, एक्स वाई 0 हो जाएगा, वाई। ठीक है, और रेशियो निकालना है M1 M2। ठीक है, पहले सवाल को समझ गए आप लोग। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर एक्स एक्सिस पूछता है, जब भी अगर एक्स एक्सिस पूछेगा तो याद रखिएगा कभी भी एक्स मत निकालिएगा, वाई की वैल्यू से निकालिएगा, इससे पॉइंट से निकालिएगा, ये पॉइंट रखिएगा। अगर वाई एक्सिस दिया रहेगा, वाई एक्सिस पूछेगा तो कभी भी एक्स की वैल्यू दिया रहेगा, क्योंकि वो 0 मान से निकलता है। कैसे, 0 मान से निकलता है। तो चलिए हम पहले ये लेते हैं, वाई की वैल्यू से लेते हैं। तो y इक्वल टू M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, अब y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू हमारी 0 है। ठीक है, M1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू के रेशियो, मैंने बताया था M1 M2 क्या मानेंगे, के रेशियो 1 में मानेंगे, क्या मानेंगे, के रेशियो 1 में मानेंगे। ठीक है, तो M1 क्या है, के है, y2 हमारा क्या है, 5 है, प्लस M2 क्या है, M2 हमारा 1 है, और y1 क्या है मेरा, y1 देख लीजिए, y1 क्या -5 है, और यहां पर M1 M2 k प्लस 1। तो देखिए k प्लस 1 यहां जाएगा, 0 हो जाएगा, अब सब जानते ही हैं। और यहां देखिए 5k -5, 5k -5, ये 0 हो जाएगा, 5k -5, 5 उधर जाएगा तो 5k हो जाएगा, तो 5/5 इक्वल के की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, के की वैल्यू, के की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो हमें क्या मिला, मुझे M1 M2 1 और 1, 1 और 1। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहां से क्या बोला है, विभाजन बिंदु के निर्देशांक, मतलब ऑल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, हमने तो मैंने डिवाइड एक तरीके कर लिया। अब हमें क्या बोला है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो जब हमारा M1 M2 रेशियो में 1:1 आ गया है तो अब सवाल आसानी से लग सकता है।
चलिए लगाते हैं। 1:1 आ गया है तो आसानी से लगाते हैं। क्या लगाते हैं, देखिए फॉर्मूला लगाते हैं। एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, m2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ठीक है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है, m1 कितना हमारे सामने 1 है। चलिए x2 वैल्यू लीजिए, x2 वैल्यू क्या है -4 है, m2 क्या है 1 है, x1 की वैल्यू लीजिए 1 है अपॉन 1 प्लस 1। ध्यान देखिएगा x इक्वल टू -4, 1 1 जा 1, 1 1 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई, माइनस प्लस माइनस 3/2 आ गई। हमारा पॉइंट मिल गया x की पॉइंट। ठीक है, अब y की पॉइंट निकालते हैं। चलिए y का पॉइंट निकालते हैं। m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 कितना है 1 है, y2 कितना है 5, m2 कितना है 1, y1 देखिए -5 और यहां क्या आएगा 1 प्लस 1। एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग कि कभी भी जो m1 m2 x1 x2 y2 जो भी लिखेगा आप इसके नीचे आप लगा कर करिएगा ताकि आप एग्जाम में भूले नहीं। x1 की वैल्यू क्या है y1, क्योंकि इधर उधर होगा, एक गलती हो जाएगा सवाल आपका क्या गलत हो जाएगा। देखिए सब मार्किंग करे करिएगा, बिना मार्किंग करके नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, ये मार्किंग करते हुए चलिएगा और एक पर एक स्टेप और x1 y1 x2 y2 लिखते चलेगा ताकि आप एग्जाम में ऐसे पुट कर सकें आसानी से। चलिए तो y इक्वल टू क्या आ गया 5 प्लस माइनस 5 1 1 2, तो y इक्वल टू क्या आ गया है 5 0/2, y की वैल्यू क्या आ गई 0 आ गई। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया, मेरा पॉइंट क्या आया, देखिए आपके सामने है कि हमारा पॉइंट क्या आ गया 0 आ गया और x की वैल्यू -3/2 आ गया। तो हमारा ये कोऑर्डिनेट निकल गया। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये तीनों मिक्स है। इसमें क्या है एक्स एक्सिस भी दिया है, प्लस आपका रेशियो भी निकालना है, प्लस थ्योरम भी निकालना है, सब ट्राइसेक्शन फॉर्मूला भी लग गया। ठीक है, चलिए आइए इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, इफ 1 2 कोई पॉइंट दिया हुआ है आपका, आर द वर्टेक्स पैरेललोग्राम टेकन इन द ऑर्डर। देखिए पैरेललोग्राम आ गया, पहले हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला जो बताया था और सेक्शन फॉर्मूला बताया था उससे हटकर सवाल है। एक फॉर्मूला और आया है मिड पॉइंट थ्योरम। मिड थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। मिड फॉर्मूला का थ्योरम क्या लगेगा, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये बेसिकली ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आइए क्या लिखा है, यदि कोई पॉइंट है y की वैल्यू भी है x की वैल्यू भी है और कोई और पॉइंट दिया हुआ है, क्रम में मतलब ऑर्डर में दिया है, तो समानांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं तो x और y की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, देखिए कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये पैरेललोग्राम पहले बना लेंगे। ये ए ले लेंगे, ये बी सी ऑर्डर में है आपका, ठीक है। ये आप डायगोनल है ओ, कोई पॉइंट ऑर्डर में लेंगे 1 और 2, सेकंड क्या है 4 और y, थर्ड ऑर्डर में क्या दिया x और 6, और फोर्थ ऑर्डर में 3 और 5। मैंने पहले ही बताया है कि कभी भी कोई ऑर्डर अगर लिखने का है तो पहले उसकी मार्किंग जरूरी है, तो आप मार्क कर सकते हैं इसको पहले, क्योंकि सेक्शन फॉर्मूला यहां पर लगाएंगे तो x1 y1 इसको कीजिएगा और इसको x2 और y2, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे x1 y1 और इसको क्या करेंगे
x2 और y2। चलिए इतना समझ जाइए, ठीक है। हाँ देखिए, ये और इस बीच की दूरी को निकालना है, मिड, इसके और इसके बीच की दूरी को निकालना है, ठीक है। ये और डी और बी है, इसके और इसके बीच की दूरी को निकालना है, ठीक है। चलिए ध्यान देखें, तो पहले निकालेंगे हम ए और सी के बारे में। ए और सी, ए और सी निकालेंगे तो हम पहले मार्क ही कर लेंगे x1 y1 और x2 y2, ठीक है। हम यहां लिख लेंगे x1 कितना है, a और 1 और 2, 1 और 2, और c की वैल्यू क्या है, x और 6, x और 6, ठीक है। फॉर्मूला लगाएंगे, मिड फॉर्मूला x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, और एक y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। x1 क्या है यहां पर, 1 प्लस x बाई 2, और y1 कितना है यहां पर, y1 2 प्लस y2 कितना है यहां पर 6 बाई 2, तो क्या हो गया 1 प्लस x बाई 2, और ये हो गया 6 to 8 बाई 2, और 1 प्लस x बाई 2, और ये हो गया आपका 4। ये हमारा एक पॉइंट आ गया, ठीक है। सेकंड, सेकंड ध्यान दीजिएगा, सेकंड कौन सा पॉइंट था हमारा, डी और बी का था। सेकंड पॉइंट क्या था, डी और बी का था, डी और बी का था। तो डी और बी का x1 y1 और x2 y2, x1 कहां पर है, कितना हमारा है 4 और y, 4 और y, और वो कितना है 3 और 5, 3 और 5, ठीक है। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, x1 प्लस x2 बाई 2, मिड फॉर्मूला लगाए y1 प्लस y2 बाई, ठीक है। ध्यान रहेगा ये x1 कितना है 4 है, x2 कितना है 3 बाई 2, और y1 कितना है, y1 कितना है यहां पर y, और y2 कितना है 5 बाई 2, ठीक है। तो 7 बाई 2, और ये क्या y प्लस 5 बाई 2, ठीक है। हमें दो पॉइंट मिल गए, तो जब हमारा दो पॉइंट मिला तो एक पॉइंट जो है हमारा ये इससे ले लेंगे, कनेक्ट करा देंगे, और ये पॉइंट इससे कनेक्ट करा देंगे, ठीक है। चलिए आइए इक्वल करते हैं, देखिए 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल टू कितना है 7 बाई 2 का, 7 बाई 2, 2 से 2 देखिए क्रॉस हो जाएगा, तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 माइनस 1, x की वैल्यू क्या है 6 हो जाएगी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। सेकंड मैंने बोला y की वैल्यू निकालने के लिए y प्लस 5 बाई 2 इक्वल टू 4, ठीक है। तो y प्लस 5, 4 टू जा क्या होता है 8 होता है, और 8 माइनस 5, y की वैल्यू क्या आएगी, तो ये हमारा फॉर्मूला निकल, ये निकल गया आंसर, ठीक है। तो हमारा कौन सा पॉइंट यहां मिला, हमारा पॉइंट मिला 6 और 3, हमारा कौन सा पॉइंट मिला 6 और 3, ये हमारा क्या मिला 6 और 3 मिल गया। x और y की वैल्यू क्या आ गई 6 और 3, तो ये जो हमारा x है और ये हमारा जो y है, x की वैल्यू हमारी क्या आई 6 आ गई, और y की वैल्यू क्या आई 3 आ गई, ठीक है। चलिए आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, चलिए देखिए क्या लिखा है, ये भी वही सेक्शन फॉर्मूला का फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। इफ ए एंड बी, कोई पॉइंट दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू, ये देखिए ये सवाल देखिए हमेशा आता है और थोड़ा सा समझ जाइएगा ये, देखिए ये क्या है ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी है ये, ठीक है। ये ध्यान समझिएगा, ये 3/7 है, ये 7 नीचे रहेगा याद रखिएगा, ये 3/7, 3/7 रहेगा, ठीक है। 3 बाई क्या रहेगा 7 रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा 3/7 एपी। इस पर कैसे लगेंगे सवाल, तो हमारा कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, मैंने बताया था
कि सेक्शन फॉर्मूला में अगर पॉइंट दिया रहेगा x1 y1 x2 y2 और सेकंड थिंग xy दिया रहेगा, तो रेशियो देखिए, रेशियो दिया है कि नहीं, रेशियो निकालना पड़ेगा। अगर रेशियो दिया रहेगा तो पॉइंट निकालेंगे, अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा तो हम x1 y1 x2 y2 निकालेंगे, और कुछ भी नहीं दिया रहेगा तो मैंने बताया था k रेशियो 1 में निकालने का, k रेशियो 1 से निकालने का। चलिए आइए देखते हैं पॉइंट के, पहले इसको देखते हैं। ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी, ध्यान देखिएगा, ये आपके सामने ए बी है, पहले समझिएगा सवाल को। ये हमारा क्या ए बी लाइन सेगमेंट है, ठीक है, इसमें कोई पी बिंदु बीच में है, मिड में है, ठीक है। अब बोला है क्या 7 AP, इसको थोड़ा सॉल्व करिएगा, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। AP अपॉन AB इक्वल टू 3/7, ठीक है, ये समझिए पहले। तो हमारा AB यहाँ कितना है, AB हमारा कितना है, यहाँ 7 है, AB कितना है, अब पूरा क्या है हमारा 7 है, ऐसे ही समझिए। AB कितना है, 7 है। AP कितना दिया है, 3 दिया है, ठीक। तो बाकी बचा PB कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आप यहां से आप निकाल सकते हैं, तो PB कितना हो जाएगा, PB इक्वल टू 4। तो आपको तो मिल गया रेशियो 3:7 मिल गया। तो आपका क्या मिला, M1 रेशियो M2 3:4 मिल गया। अब तो सवाल सॉल्व हो जाएंगे ये, ठीक है, समझ में आया। तो अब ये पॉइंट आपका दिया हुआ है, चलिए रखते हैं। सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं x का, सेक्शन फॉर्मूला पहले लाइन हम ले लेते हैं, -2 पॉइंट है और -2 है, इसको मानिएगा x1, इसको y1, ये 2 - 4 है, इसको मानिएगा x2, इसको y2, ठीक है। तो x का फॉर्मूला लगाइए, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। देखिए तो m1 की वैल्यू कितनी है, m1 की वैल्यू हमारा 3 है, x2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, और m2 की वैल्यू कितनी है, 4 है, और x1 की वैल्यू कितनी है, -2 है। और यहां हो गया 3 + 4 7, 3 × 2 = 6 -4 × 2 = 8/7, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2/7 आ गई, ठीक है, ये पॉइंट हमारा निकल गया। चलिए वैसे y की वैल्यू निकालते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। चलिए m1 कितना है, 3 है, y2 कितना है, -4, और m2 कितना है, 4, और y1 कितना है, -2 अपॉन 3 + 4। तो y इक्वल टू 4 3 जा 12 और -8 4 2 जा 8 7, y इक्वल टू -12 -8/7, y इक्वल टू -20/7। ये हमारा आ गया y की वैल्यू, ये हमारा क्या आ गया, x की पॉइंट है वैल्यू आ गई, ठीक है। तो हमारा पॉइंट निकल गया, ये x और y की पॉइंट निकल गया, ठीक है। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, चलिए ठीक है। चलिए अब यहीं पर सेशन हम समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले आप थोड़ा सा बेसिक चीज थोड़ा मैं आपको बता दूं एक बार, कि आप डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला और ट्राई सेक्शन और मिड फार्मूला, ये याद रख के जाइएगा। ये 6 मार्क्स का बोर्ड में आता है पेपर ये, ठीक है। लिख दे रहा हूं वैसे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m2 m1 x2 प्लस m2 x1/m1 प्लस m2, y2 का क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ट्राई सेक्शन तो जानते ही हैं, AP इक्वल टू PB PQ और QP इक्वल टू QB, ठीक है। और ये x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, ये ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं।
हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। धन्यवाद, जय हिंद।